तो गाइस हम लोगों ने पहले पार्ट्स में संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का जो व्यावहारिक विचार है वो अमेरिका से तथा फ्रांस के संविधान से लिया गया। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन प्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देश से स्वराज के विधेयक में मिलता है। ठीक है। संविधान की रचना हेतु सर्वप्रथम विचार 1934 के में स्वराज पार्टी ने किया था। 1934 में सर्वप्रथम कांग्रेस के कार्यकारिणी द्वारा औपचारिक रूप से वयस्क मताधिकार की मांग की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा का अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। इसी दिन भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कुल 13 समिति का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति था, जो कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तारीख था 29 अगस्त 1947 को। हम लोगों ने पहले ये अंतरिम सरकार का गठन पढ़ा, जिसमें 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग जो थे वो भागीदारी नहीं बने। और फिर 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पद की शपथ ली तथा इसमें कितने मुस्लिम थे? 3 मुस्लिम शामिल थे, परंतु मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाता है 26 अक्टूबर 1946 को और पाकिस्तान की मांग करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें कौन कौन सा मंत्री किन किन को दिया गया। फिर ये था कि हमारा संविधान कैसे बनने के लिए और आगे किस तरह से बना, जिसमें पहला एक देश प्रस्ताव भेजा गया, जो हमारे बाद में प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रस्तावना शब्द का जो है प्रयोग वो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से किया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो हम लोग जान रहे थे। तो ये हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान का व्यवहारिक विचार अमेरिका से लिया गया और फ्रांस संविधान के से लिया गया। ठीक है। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में स्वराज के विधेयक में मिलता है। ठीक है। फिर संविधान की रचना हेतु सर्वप्रथम विचार 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था। 1934 में सर्वप्रथम कांग्रेस के कार्यकारिणी द्वारा औपचारिक रूप से वयस्क मताधिकार की मांग की। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा का अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा में कुल 13 समिति का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति जो अनुच्छेद 1943 के अंतर्गत 1943 में बोली अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 है, जो निम्न प्रकार के हैं। अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, साधारण अध्यक्ष गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे यहाँ पे 5 साधारण अध्यक्ष बनाए गए, जो थे पहले गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अलाउद्दीन कृष्ण अय्यर, सैयद अहमद और फिर 5वें हो गए एम माधव राव। एम माधव राव की मृत्यु के बाद बी.एम. मित्रा बने थे। ओके। उसके बाद ये हमारी समितियां हैं, जो समिति का गठन किया गया। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा आधारित समिति तथा राष्ट्र ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कोई भी बस ऐसे ही जो ऊपर से चीज़ें आपको जाननी है, जो फिर सिर्फ नोटेबल चीज़ें हैं, वो मैं आपको नोट में लिखवा दे रही हूँ। बट जो आपको जाननी है एग्ज़ाम्स में, उसके क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी समितियाँ वाली क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। आप इसको CGL CHSL वाले क्वेश्चन, अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। झंडा समिति, जिसमें JV कृपलानी, कार्य संचालन समिति KM मुंशी,
मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और इसमें एक और देसी रियासत समिति, मतलब मूल अधिकारी, अल्पसंख्यक और देसी रियासत के सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। देसी रियासत समिति हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सर्वोच्च न्यायालय समिति के जिसके बने थे एस वार्धाचार्य। अल्पसंख्यक उप समिति, इसमें दो है, एक अल्पसंख्यक समिति जिसके अच्छी समिति के बने अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी बने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जहाँ हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन चुका है, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पास आउट कर ली। अब बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज करने थे, उसके जो मेन फैसले थे या मेन बैठक जो हुई वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। तो संविधान पहले तो दो प्रकार के हो जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक लिखित होता है जो संविधान सभा के साथ चलती है, और एक अलिखित होती है बिना संविधान सभा के चलती है। ठीक है, संविधान सभा के जिसमें विकास वाली चीज़ें जो हुई, जो चरण थे, स्टेप्स क्या क्या लिए कि वो सारी इसमें संविधान सभा में B.M. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके नेतृत्व में गठित परामर्श समिति में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसकी छानबीन के लिए प्रारूप समिति को आमंत्रित किया गया। वही प्रारूप समिति जो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है, उसको आमंत्रित किया गया इसके छानबीन के लिए। प्रारूप समिति के छानबीन के पश्चात 21 फरवरी 1948 को इसे संविधान सभा को सौंप दिया गया। ठीक है, मतलब हाँ, एक प्रारूप जो हम लोग ढांचा बोलते हैं, जैसे हमारी जो बॉडी बनी उसमें क्या स्केलेटन्स है, फिर नर्व्स है छोटे छोटे, फिर उसमें हमारे ब्लड्स है, सेल्स है, फिर मसल्स है, तब हमारी बॉडी, ऊपर से स्किन है, तब हमारी जाके बॉडी कंप्लीट होती है। फिर उसके ऊपर भी एक लेयर ऑफ छोटे छोटे हेयर्स जो हमारे डेवलप हो जाते हैं, वो सारे। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें जो हम लोगों के संविधान के अंदर भी है, जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो वही था, ये प्रारूप समिति की संविधान, मतलब एक ढांचा बन चुका था हमारे संविधान का कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। उन लोगों ने ये चीज़ किया है और ऐसे होगा, मतलब जो भी चीज़ें थी वो उन लोगों ने, वो ढांचा उन लोगों ने बना लिया। जो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दिया गया। सभा ने संविधान के इस प्रारूप पर 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन में बहस किया, जिसे 3 वाचक कहा जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने, जैसे हम लोग कोई भी बिल पास होता है तो हाँ ये बिल पास होना है, इसमें ये चीज़ें, तो हम लोग वो बनाते हैं। या महीना का राशन हम लोगों को मंगाना है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंस है वो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग उस पर फिर बैठ के डिस्कशन करते हैं, हाँ ये सामान हमारे महीने में आते हैं। तो उसी तरीके से इन लोगों ने एक बनाया, और इन लोगों ने फिर ये डिस्कशन किया कि हम लोग इस पर 3 में मेन बैठक करेंगे, जिसमें हमारी जो भी कमी या बेसिक जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। जिसमें पहला वाचक जो हुआ वो 4 नवंबर 1946 से 9 नवंबर 1947 तक चला। दूसरा वाचक 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला, और तीसरा वाचक 17 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार या अंगीकृत किया गया। मतलब एक होता स्वीकार किया गया कि हाँ अब जो है इसको पेश करके ये चीज़ हो गया कि हाँ अब सब चीज़ सही है, इसको अब हम लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ ये हमारा संविधान बनने के लिए तैयार है। अभी हम लोगों ने पारित नहीं किया, लोगों के लिए, आम जनता के लिए इस चीज़ को पारित नहीं किया, बस जो वहाँ के कमेटी के सदस्य थे, मेंबर्स थे, उन लोगों ने बस इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ हमारे संविधान की ढांचाएँ ऐसी होनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में संविधान को लागू किया। हम लोगों ने इस चीज़ को ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार या अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में संविधान को लागू कर दिया गया। मतलब पूरे 1 महीने के अंदर ही आप ये मत जाना कि वहाँ 1949 है तो ये 1 साल। आप देख सकते हो नवंबर और मतलब नवंबर टू जनवरी में 2 महीने से अंदर होते हम लोगों ने ये चीज़ भी कर दिया कि हमारा संविधान अब लागू हो जाएगा।
लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। किसी ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार या अंगीकृत किया गया या अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इस चीज़ को लागू किया गया या पारित किया गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें जो कितने खर्च आए। इसे बनाने में कुल हमें 114 दिन तक बहस चली, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए। इसे बनाने में कुल खर्च 64 लाख रुपए आए। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस बैठक में 284 सदस्य के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें जानेंगे कि जब हमारा जो संविधान बना उस टाइम पे अनुसूचियाँ 8 थी, मौलिक अधिकार 7 थे, अनुच्छेद 395 थे और भाग 22, भाषा 14 थे। वर्तमान में अनुसूची 12, मौलिक अधिकार 6, अनुच्छेद 465 प्लस अभी हो चुके हैं, भाग 25 और भाषाएं 22 हो चुके हैं। अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये जो घटी बढ़ी संख्या है वो कब कब हुई, कब कब चीज़ें घटी। जैसे मौलिक अधिकार हमसे ले लिया गया, अनुसूची में चीज़ें जो जी अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं, भाग हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हुई और कुछ और बातें जो जान सकते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यानी ये संविधान सभा के साथ चीज़ें चलती हैं। भारत की दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से तुल्य यानी बराबर में बोल सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें मेल मिलता है। ठीक है, विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, हमारा भी लिखित ही है, बट क्या वही तो बात इसमें बोला गया ना कि अमेरिका से संविधान से तुल्य है, मतलब दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव जो बोल सकते हैं कि हाँ ये इन दोनों के तुल्य है, तो दोनों कहीं ना कहीं चीज़ें सेम है। बट हमारा संविधान बहुत बड़ा है, इससे बहुत सारे अनुच्छेद, सूची, मौलिक बहुत सारी चीज़ शामिल हैं और बहुत लंबा है, लिखित है। वही अमेरिका का संविधान लिखित है बट इतना लंबा संविधान नहीं। ओके, विश्व का अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। संविधान में संसदीय प्रणाली का शासन का प्रावधान है। भारत का संविधान इंग्लैंड पर आधारित है। भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन दोनों है, इसलिए कहा जाता है कि कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो कि हमारे संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। देखोगे यहाँ पे एक जो बात मैं उसके ऊपर बोलना चाहूँगी कि हमारा जो संविधान है बहुत जटिल है। ठीक है, जिसके कारण इसमें इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये बात तो मैं एब्सोल्युटली सब बोल रही हूँ कि मतलब यहाँ पे वकील इतने ज़्यादा है गाइस कि आप खुद ही अपने आसपास कहोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में हमारे देश में वकील हैं। हम होंगे भी यार गाइस, इतने ज़्यादा मतलब करप्शन वाली चीज़ें बढ़ रही है और लोग इतने वकील होने के बावजूद भी ये चीज़ें साफ मतलब कम नहीं हो रही है, ये और भी तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसा माइनस पॉइंट भी है कि इतने वकील हैं क्यों आखिर, जब हमारे यहाँ से हमारे जो इतने भी गुनाहगार हैं उनको सज़ा नहीं मिल पा रही है टाइम पे। जो चीज़ें आज अगर कोई कांड हो रहा है तो उसकी सज़ा मिलते मिलते साल 2 साल बीत जा रहे हैं, डेट पे डेट है ना, एक फिल्म के डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही हाल हमारे संविधान के साथ है। तो मतलब अगर कुछ भी चीज़ होगा, कुछ अगर आपको जजमेंट लेना है तो उसमें आपको डेट्स पे डेट्स मिलते जाएंगे
बट आपको उसका जो क्या बोल सकते हैं, मेरे को अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब वो मुझे पता है बट अभी मुँह पे नहीं आ पा रहा। जब आप कोई वकालत जीतते हो या कोई केस जीते तो उसको क्या, मतलब वो चीज़ें हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मैं मानती हूँ। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए एक माइनस पॉइंट भी है कि इतना करप्शन होने के बाद, इतने वकील होने के बावजूद भी हम लोग चीज़ों को कम नहीं कर पा रहे। ये और ज़्यादा वास्ट होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जो हम हमें जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो। जल्द से जल्द हमारे जो भी केसेस हैं वो गुनहगार, जो सही गुनहगार हैं उनको सही से सज़ा मिले और चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, संविधान से, तो वही सर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अलग अलग देश से अडॉप्ट किया, मतलब लिया है, गोद लिया नहीं बोल सकते, मतलब उनसे लिया है, उनको देख के सीखा। जैसे हम लोग अपने माता पिता को देख के सीखते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लोग हमारे माता पिता हैं, बट हाँ, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा जो हमारे अंदर की अच्छी बुरी चीज़ें हम लोग जो सीखते हैं, वो हर किसी को थोड़ा सा हाँ, वो थोड़ा सुंदर बनने, मतलब कम चीज़ों में अच्छे से क्या कैसे करना है वो चीज़ सीखते हैं। तो अगर आप एक क्लास में बैठे हो तो किसी हर बच्चे में सेम क्वालिटी नहीं होती है। बस उसी तरीके से हम मतलब हर संविधान में है कहीं ना कहीं। तो उसी तरीके से हम लोगों ने हर देश को देखा, एक नज़रिए से, इस पर्सपेक्टिव से देखा, और उसका क्या ओवरकम है, हमें किनसे क्या लेना चाहिए कि हमारा संविधान और बेटर होता, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्लैंड से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली। तो जिसमें आता है पहला विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय संसद यानी निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय सदन, लोकसभा में अध्यक्ष की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दे लिया है। और भी इसमें चीज़ें हैं जो एकल नागरिकता, जो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आते हैं, विधायक प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, कैग यानी CAG का पद, जिसमें संसद जो है वो हमारा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है, लोकसभा या निम्न सदन जिसको हम लोग बोलते हैं वो अनुच्छेद 80 के तहत, और राज्यसभा या उच्च सदन अनुच्छेद 81 के तहत आता है। ठीक है, दूसरा है USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, लिखित संविधान हम लोगों ने लिया, मौलिक अधिकार लिया, राज्यों के प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 से 61 के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति, प्रस्तावना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का निष्कासन, ये सब हम लोग USA से लिया गया यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। ये भी चीज़ें हमारे एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ जाते हैं कि कौन से वर्ड्स हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं। मतलब आपको A to Z तो नहीं याद रखना, जैसे आप प्रस्तावना याद रख लो, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का महाभियोग, राज्यों के प्रमुख, और मौलिक अधिकार याद कर लो इसमें है। तो आप इसमें ये कैग याद कर लो, कैबिनेट याद कर लो, फिर एकल नागरिकता याद कर लो, ऐसे कुछ कुछ जो मेन है वो सब याद कर लो। मैं आपको फिर जब ये पूरा मैं बता दूँगी ना तो फिर आपको एक शॉर्ट्स में जो कि आप मतलब बहुत ही छोटे में बना के अपने लिए क्विक रिवीजन के लिए रख सकते हो। फिर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया, समवर्ती सूची, वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 के अंदर होते हैं, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और आंतरिक व्यापार, ये सब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। फ्रांस से हम लोगों ने गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया है। रूस यानी रशिया से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य,
प्रस्तावना में न्याय, आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिया है। पंचवर्षीय योजना, गैर संवैधानिक संस्था, ये सब हम लोगों ने रशिया से लिया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये दोनों हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। कनाडा, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का सलाहकार जो कि अनुच्छेद 143 के अंदर आता है। हम लोगों ने पढ़ा 243 और इधर 143, 243 हम लोगों ने किससे पढ़ा, प्रारूप समिति उसके अंदर अगर आते हैं। और यहाँ है 143 जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लिया जा सकता है। यहाँ पर अगला है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जिसमें 250 होता है, 238 और 12 होते हैं मनोनीत चुनावी प्रक्रिया जो भी होते हैं। और आयरलैंड से हम लोगों ने आयरलैंड से DPSP, जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 51 में है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, भारतीय संविधान, जो कि भारत की सर्वोच्च विधि है। ये सब हम लोगों ने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। तो ये सारे आपको याद रखना होगा गाइस कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से लिया। थोड़ा याद करना टफ होगा, अगर आपको कोई ट्रिक आता हो तो प्लीज़ आप मुझे भी बताना, मैं भी याद कर लूँगी। वैसे आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके, खासकर MCQs अगर आप लगाते हो तो MCQs में आपको जल्दी ये चीज़ें याद हो जाती हैं कि हाँ कौन कौन से, या फिर क्वेश्चन आते रहते हैं तो उसमें भी देखते देखते आपको याद रहना कि हाँ बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से लिया गया है। और कुछ नहीं, ये है ईजी है याद करना, तुरंत याद हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं।